देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी कोरोना पॉजिटिव, खुद को घर में क्वारंटीन किया। तमिलनाडु में भी कोरोना के मामले बढ़े, 2174 नए पॉजिटिव केस, राज्य में मरीजों की संख्या 50,000 के पार। चेन्नई में मरीजों की तादाद 35,000 से ज्यादा है, 1,311 नए पॉजिटिव केसेस की पुष्टि हुई है। गुजरात में संक्रमितों का आंकड़ा 25,000 के पार, 24 घंटे में 520 नए मामले, 27 और लोगों की मौत हुई। अहमदाबाद में 330 नए मरीजों के साथ संक्रमितों की संख्या 17,629, अब तक 1,253 लोगों की मौत। यूपी में कोरोना के 583 नए केस, 30 और लोगों ने दम तोड़ दिया। गौतम बुद्ध नगर में 54 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जिले में कोरोना के अब तक 1,153 केस हैं। राजस्थान में पॉजिटिव मरीजों की तादाद 13,542, 326 नए केस मिले। मध्य प्रदेश में 161 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, 11,244 मरीजों की संख्या है। इंदौर में 44 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिले में 4,134 मरीज की संख्या। पश्चिम बंगाल में 391 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, संक्रमितों की संख्या 12,000 के पार हुई, अब तक 506 लोगों की जान चली गई। बिहार में मरीजों की संख्या 7,000 के करीब, 130 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोरोना काल में बदला शादी करने का तरीका, मुंबई में दूल्हे ने शेरवानी की जगह पीपीई किट पहनी तो दुल्हन मास्क और फेस शील्ड में नजर आई। भारत चीन के बीच मेजर जनरल स्तर की बैठक हुई, सोर्सेस के मुताबिक बेनतीजा रही भारत चीन की मीटिंग, आज फिर हो सकती है मेजर जनरल स्तर की मीटिंग। एलएसी पर सीमा सुरक्षा के लिए खुली छूट मिलने के बाद सेना ने मूवमेंट बढ़ा दी, लेह हाईवे पर सेना की गाड़ियां लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट से भी चप्पे चप्पे की निगरानी रखी जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों के साथ अहम बैठक की, हाई लेवल बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा हुई, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सेना को अलर्ट रहने के लिए कहा गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री को फोन पर उनसे बातचीत की, कहा सोची समझी साजिश के तहत धोखे से हमला किया गया, झड़प से भारत चीन के संबंधों पर असर पड़ेगा। गलवान हिंसा पर पीएम मोदी ने देश को भरोसा दिया, कहा जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, हमारे सैनिक मारते मारते शहीद हुए। पीएम मोदी की चीन को सीधी चेतावनी, कहा हम किसी को उकसाते नहीं और भारत अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। चीन के साथ झड़प में शहीद हुए सेना के जवानों को प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि दी, पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर शहीद जवानों को नमन किया और मौन रखा। गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद पहली तस्वीर सामने आई, इसी जगह पर हुई थी भारत चीन के सैनिकों की भिड़ंत, भारत के 20 जाबाज शहीद हुए थे। सैटेलाइट तस्वीरों से खुली चीन की पोल, एलएसी पर लग रहा है सैनिकों का जमावड़ा। टेलीकॉम मंत्रालय का बीएसएनएल और एमटीएनएल को निर्देश, 4G के लिए चीनी उपकरणों का न करें इस्तेमाल, सरकार ने नए सिरे से टेंडर निकालने के निर्देश दिए हैं। भारत चीन विवाद पर पीएम मोदी ने 19 जून को बुलाई सर्वदलीय बैठक, एलएसी के हालात पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राष्ट्र को करेंगे संबोधित, देश भर में भव्य रूप से मनाया जाता है योग दिवस। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।